नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ज्ञानेश कुमार ने 2 सालों से देश से एक बहुत बड़ा राज छुपाया। पूरी देश की जनता को ये लग रहा था कि चुनाव आयोग ने बहुत पैसे खर्च किए हैं अपने डी-ड्यूप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में, और उन्होंने कहा भी पूरे देश के सामने एक बार। चुनाव आयोग ने कहा था, उस समय तो राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, कि 100% सॉफ्टवेयर है और जिससे डुप्लीकेट वोटर्स को हम हटा सकेंगे। लेकिन मंशा क्या थी उनकी असली, अब पता चल रही है। वो राज जो 2 सालों से उन्होंने देश से छुपाया, अब वो राज जाकर बाहर खुला है। और आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक कबूलनामा किया है। और एक स्टोरी है रिपोर्टर्स कलेक्टिव की, क्योंकि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के खुलासे के जरिए ये पता चला कि ये तो राज था जिस पर ज्ञानेश कुमार 2 साल से बैठे हुए थे। उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रिपोर्टर्स कलेक्टिव की स्टोरी का। ये देखिए, ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि डी ड्यूप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाज इनइफेक्टिव, वी स्क्रैप्ड इट। पूरे देश को तो उन्होंने नहीं बताया कि उनका डी ड्यूप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनइफेक्टिव हो गया है या बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है और इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया है। पूरे देश को तो यही बोला गया कि अरे भाई, हम एसआईआर लेकर आ रहे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है, हम डुप्लीकेट वोटर्स को हटाएंगे। पता नहीं कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने ये बात बोली। लेकिन एक बार भी आपको याद है कि उन्होंने ये बात कही हो कि हमारा डी ड्यूप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल कंडम है, खराब है और इस वजह से हम एसआईआर लेकर आ रहे हैं? ये बहुत बड़ा झूठ ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश से छुपाया है। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की उस स्टोरी पर हम आगे चलते हैं और उसकी डिटेल्स आपको बताते हैं। ECI has claimed before the Supreme Court that it found its deduplication software to be so bad that it stopped using it after 2023 and consequently did not use it for the countrywide special intensive revision which began in Bihar in June 2025। तो 2025 में जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन शुरू हुआ था, तो ये जो सॉफ्टवेयर था डी ड्यूप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको तो 2023 में भी कंडम घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस बात को ज्ञानेश कुमार ने नहीं बताया। लेकिन जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव के सवालों का जवाब देना पड़ा, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कबूलनामा पेश किया। अब कबूलनामे में ईसीआई ने अपने ही सॉफ्टवेयर को बता दिया कि वो बेकार है, और ये बिल्कुल उलट है जिस कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने सारे अधिकारियों को यह कहा था कि कैंपेन मोड में इस सॉफ्टवेयर को, डी ड्यूप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लगाइए, ताकि 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, उस चुनाव में हम सारे डुप्लीकेट वोटर्स को हम हटा दें। अब आप ये सोचिए कि कैंपेन मोड में जिस सॉफ्टवेयर को लगाया गया, अब अचानक से वो सॉफ्टवेयर डी ड्यूप्लीकेशन वाला चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से कहता है कि वो खराब हो गया है। These orders form part of the ECI's manual on electoral rolls that was published in March 2023। अब क्या बोला है, उसके हाइलाइटेड पोर्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ। हाइलाइटेड पोर्शंस दिखाइए जो येलो में मार्क्ड है। सागर, अगर आप मुझे देख सकते हैं। De-duplication campaign to remove duplicate entries in the electoral roll in order to find out cognizable number of multiple entries in the electoral rolls. A software tool based on SQL server has been developed and given to all electoral officers. The data should be pooled for deduplication in across the border state boundaries and also between urban and rural areas near big cities and metropolitan towns. और कमीशन ने टारगेट क्या सेट किया था? द कमीशन हैज सेट अ टारगेट ऑफ 100% वेरिफिकेशन ऑफ PSEs and DSEs in the electoral roll during the pre-annual summary revision activities with reference to first day of the year as a qualifying date and appropriate action thereof. The commission has decided to expand the scope of these purification tools to ensure removal of DSEs and PSEs across the AC within state, in addition to existing policy of processing within part and within ACs। यानी कि कुल मिलाकर ECI ने कोर्ट को यह बताया है कि जो डी ड्यूप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 100% पोटेंशियल के साथ हमने पूरे देश में लागू करवाया था, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो एक्यूरेसी है, वो गड़बड़ है और इस वजह से हमने हटा दिया। ये देश के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। और आप ये सोचिए कि 2023 में जब डी ड्यूप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हटा दिया गया, तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बिहार हुआ और अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर करवा रहे। तो आप ये सोचिए कि कितना बड़ा झूठ ज्ञानेश कुमार ने पूरे देश से बोला। एक राज था जिसे पूरे देश को नहीं बताया गया, और
पूरे लोकतंत्र के साथ कितना बड़ा धोखा ज्ञानेश कुमार ने किया है, और उस धोखे का कबूलनामा भी आज सुप्रीम कोर्ट में कर लिया। अब जस्टिस सूर्यकांत क्या करेंगे? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे या कोई इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि अगर सूर्यकांत इंक्वायरी नहीं करते तो क्या विपक्ष अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज पर प्रेशर डाल के और कोई अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशन से क्या ये जांच करवाएगा? ये सारे बड़े सवाल हैं। हमारे साथ इस समय देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट और एकेडमिशियन डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज्ञानेश कुमार के सर इस कबूलनामे पर क्या कहेंगे? वो ये कहते हैं कि डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल कंडम है, हमने उसको हटा दिया 2023 से और पूरे देश को बताया नहीं उन्होंने। देखिए नीलू जी, एक बड़ी हम सरकार में बोलते हैं धोखाधड़ी है। लोगों को धोखा किया है। देश के जो हमारा वित्त है, फाइनेंस, उसके साथ धोखा किया है और देश के इलेक्टोरेट के साथ धोखा किया है, हमारी डेमोक्रेसी के साथ। अब आप बोलेंगे इतनी बातें कैसे हो गई? एक सॉफ्टवेयर ही तो खराब हुआ है? नहीं, इसमें क्या है, पहली बात ये है, मेरे को पूरा मैं विश्वास से कह सकता हूँ, जो मैं सरकार में होता देखा है, सरकार में रहा हूँ, तो ऐसी बातें सब होती रही हैं। तो क्या है कि पहले तो उन्होंने घटिया सामान खरीदा होगा, केवल पैसा खाने के लिए। इसमें कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर कैसा जो एक ही साल में इनका खराब हो गया, उसी वक्त 2023 में। दूसरा, जब वो खराब हो गया तो उसको बता देना चाहिए था, तभी बता देना चाहिए था कि भैया हमारा सॉफ्टवेयर तो खराब हो गया। कहाँ इन्होंने कोई लेटर निकाला? ये वही मैनुअल जो आप दिखाया गया, मैंने इसकी ये प्रिंट आउट निकाले हैं, ये प्रिंट आउट में, और ये मैनुअल है 400 पेज का, ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन का। ये 400 पेज के मैनुअल ने कहीं इन्होंने लेटर निकाला कि भाई हमारा तो ये सॉफ्टवेयर हो गया खराब, आप अब इसको मतलब अब मत इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा। अब ऐसा है इसका जो मैं अपने प्रोफेशन से एक दे सकता हूँ कि क्या करते हैं, पहले एक घटिया माल खरीद लो, फिर उससे मरीज को मार दो। बताओ है ना कि घटिया माल के कारण मरा है। ये हमारी डेमोक्रेसी का मर्डर कर रहा है घटिया माल से, और बाद में उसको अंदर से ही लुको के रखता है। हम बोलते थे कि पहले घटिया मशीन खरीद लेते हैं, फिर इसको खराब कर देते हैं, फिर बोलते हैं जी ये तो चलती नहीं इसलिए हमने यूज नहीं करनी, इसको स्क्रैप में डाल दो या तो इसको राइट ऑफ कर दो। सो ये गणेश कुमार भी अब जो छोटे बाबू करते थे, क्योंकि रहा तो आईएएस ऑफिसर ही है ना, रहा तो एक आईएएस ऑफिसर से आया है ना। वो आईएएस ऑफिसर कोई मेटामॉर्फोस तो हो नहीं गया कि रातों रात जिस दिन उन्हें आईएएस से निकला और उसी दिन वो एक अच्छा, एक निष्पक्ष जो है बड़ा अधिकारी बन गया। अब वो क्योंकि आईएएस से आया है, उसमें खुंदक रहता था, वो तो सुप्रीम कोर्ट। आपने सवाल दूसरा किया है ना, जो सीजीआई क्या करेंगे, सूर्यकांत क्या करें? सूर्यकांत तो कुछ भी नहीं करेंगे। सूर्यकांत को तो इन्होंने पहले ही चैलेंज कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में प्रबुद्ध लोग हैं, हम भी कम प्रबुद्ध नहीं हैं। उसने तो पहले ही नहीं माना था आधार को, जो कि कानून में भी था। और सुप्रीम कोर्ट तो इतना कमजोर हो गया था गणेश कुमार के सामने कि जो कानून में लिखा था, जो जनप्रतिनिधि कानून में, उसको भी लागू नहीं करवा पाया। वो तो उसके किसके पाउच होने की बात करता रहा। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी बातें करता रहा जिससे सुप्रीम कोर्ट मानना मुश्किल हो जाता है कि ये जज साहब कर क्या रहे हैं। इनको हुक्म करना चाहिए कि भाई ये कानून है, इसको लागू करो। इतना नहीं बोल पाए, सो अब वो तो कुछ नहीं करेंगे। जो इसका है, इसने सॉफ्टवेयर से क्या किया, रिपोर्टर्स कलेक्टर ने, उसके पास तो इतना सोर्स नहीं है, वो तो लोगों से दान मांगते हैं। ये तो सरकार से भी सरकार भी उनका जो नॉन प्रॉफिट था उसको खत्म कर दिया इन्होंने, स्टेटस जो था। इसके बावजूद वो रिपोर्टर कलेक्टर वाले इतने जोर से लगे हुए हैं कि ये बड़े चोरों को, जो बड़े ठगी मार रहे हैं, जो बड़े फ्रॉड कर रहे हैं देश से, उसको वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर लिया होगा, उससे उन्होंने कोशिश किया होगा। और देखिए उसी बिहार में इसने इतने वर्कर लगा के बोला जी हमने 5 लाख लोग लगा दिए, जिनमें से हमारे बीएलओ हैं, हमारे बीएलए हैं, हमारी जीविका दीदी हैं, ये हमने 5 लाख लोग लगा दिए। तब भी इसकी शोध की हुई लिस्ट में से उन्होंने निकाल दिया कि 14.35 लाख तो आपके जो हैं
डुप्लीकेट वोटर हैं, डुब्बी सौ वोटर हैं। और ये पूरी उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने देख के उन्होंने बताया पूरी जो है उसमें 1.3 करोड़ के करीब जो हैं फेक वोटर्स हैं। और ये इतने वोटर फेक, अभी मैं बिहार की एनालिसिस, हमने वो वीएफडी की एक रिपोर्ट छापनी है, तो उसकी पूरा एनालिसिस कर रहा था बिहार के डाटा का। अभी जो इन्होंने रिजल्ट भी डाल दिए उसका पूरा इनका एक भी आंकड़ा नहीं मिलता। जिस गणेश कुमार का एक आंकड़ा कहीं कुछ और है, दूसरी जगह पर वही आंकड़ा और लिखा है, तीसरी जगह पे और लिखा है, चौथी जगह पे और लिखा है। तो आप कैसे मानेंगे कि गणेश कुमार या इसका इलेक्शन कमीशन कोई काम कर रहा है? ये तो जो तीसरी चौथी कक्षा में बच्चा पढ़ता है, इतनी फिगर तो इतना आंकड़ा तो उसको लिखना आता है। गणेश कुमार के पास तो इतना पैसा है और इतनी पावर है। सो गणेश कुमार में उसी बिहार में चुनाव चोरी करने के लिए, अब मैं जो बात कर रहा हूं पहले उसको समझने की जरूरत है नीडू जी, कि ये चुनाव चोरी करने का एक टूल है। जो आपके पास सॉफ्टवेयर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, लॉ होता है, वो आप लोगों के हित के लिए भी यूज कर सकते हैं, लोगों के पक्ष में भी यूज कर सकते हैं, और लोगों के विपक्ष में भी यूज कर सकते हैं, उनको नुकसान करने के लिए भी काम कर सकते हैं। मेरा सर्जिकल नाइफ है, मैं किसी का गला भी काट सकता हूँ उससे, किसी का जरूरी अंग भी काट सकता हूँ, किसी का कोई कैंसर भी रिमूव कर सकता हूँ। अब ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या करता हूँ, या फिर मैं अपने भ्रम पे खड़ा हूं या नहीं। ये तो बोलता मैं बहुत धर्मात्मा हूं। धर्म तो यही कहता है कि जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, उसको अच्छी तरह से निभाओ। ये तो निभा नहीं रहा। ये तो पूरे का पूरा देश के लोकतंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को, देश के चुनाव को ये लूटने के लिए यूज करता है। उसमें पैसा भी कमाते हैं ये लोग। हम कहने के हमें कोई झिझक नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर लिया, जो इतना खराब हो गया, इसकी कोई इंक्वायरी हुई, इसका फाइनेंशियल ऑडिट हुआ, इसका कैग में कुछ हुआ, क्यों नहीं करवाया? कैग में क्यों नहीं गया ये कि जी कैग वालों को खुद बोलता, हम बोलते कई दफा ऑडिट वालों को कि आप ऑडिट कर दो इसका। तो ये ना तो इसने ऑडिट करवाया, ना इसने फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस में कोई एनालिसिस किया, ना इसने खुद कोई इंटरनल उस पे एनालिसिस किया। अब केवल वो भी अच्छा लोगों को भी नहीं बताया कि भाई ये खराब हो गया। अपने लोगों को जिन्होंने इसका प्रयोग करना था उसको भी नहीं बताया। अब सुप्रीम कोर्ट में फटाफट एक जो है इसने अपना शपथ पत्थर डाल दिया कि जी हमने हमारा तो ये 2023 में खराब हो गया था। अगर 2023 में खराब हो गया था तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, और ये जो इंस्ट्रक्शन है जो आपने दिखाई हुई है, जो रिपोर्टर कलेक्टर की रिपोर्ट में भी, कलेक्टर की रिपोर्ट में भी लगी हुई है, यही 10.27 एंड 10.29, इसमें ये क्यों बोल रहा है कि ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो। अब उन्होंने उदाहरण दी है, पूरे साक्ष्य दिए हैं कि कैसे कैसे हमने जाले का मिथिलेश कुमार को पकड़ा, कैसे उन्होंने जो वाल्मीकि नगर के देखा उसको पकड़ा। तो इसमें से जब मैं रिपोर्टर कलेक्टिव का, क्योंकि बिहार की उसमें इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इनके जो इन्होंने स्टडी की है, और मैं तो नीलू जी इनको बधाई देता हूँ सचमुच में कि यूनिवर्सिटियां इतनी गहन स्टडी नहीं करते जितनी रिपोर्टर कलेक्टिव ने की हुई है, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद। जब मैं देखता हूँ इतनी, और मैंने एक जगह लिखा भी है कि इट इज ए वेरी मच साइंटिफिक स्टडी स्टैंडिंग टू टेस्ट ऑफ ऑल दी स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स। इतनी अच्छी स्टडी ये कर रहे हैं, इससे पता चलता है। अब गणेश कुमार का क्या होगा? गणेश कुमार के लिए ना तो सीजीआई ने कुछ करना है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करना है। ये मैं आज पहले भी हमने जैसे बिहार पे बोला था, आप भी देख लेना, कुछ नहीं होगा। गणेश कुमार का एक ही तरीका है, पार्लियामेंट में कुछ नहीं होने वाला। वो इम्पीचमेंट मोशन लाते हैं नहीं लाते, वैसे तो इम्पीचमेंट मोशन इनकी गिरेगी, लेकिन लानी तो चाहिए ना। मैं किसी मरीज को इसलिए इलाज नहीं करना शुरू करता कि मरना तो है ही इसने, नहीं। हमारा काम है, अपोजिशन को चाहिए इसके खिलाफ आप पहले इम्पीचमेंट मोशन लाए। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सत्तर पे जाने की बजाय हमारे घर का मामला है, पहले हमें ये मानना होगा। हमारे घर का मामला हमारे घर में सुधारना चाहिए। अगर नहीं होगा फिर आगे जाएंगे, फिर पड़ोस में जाएंगे। अब हमारे घर का मामला, हम पहले तो इनको बोला कि भाई ठीक करो, इसने ठीक नहीं किया। अब हमने सुप्रीम कोर्ट में किसी भी 2 4 10 लोगों ने डाला कि भाई इसने गड़बड़ किया है, इसने वहां शपथ से डाल दिया कि नहीं जी हमारा तो पहले से ही खराब है। अब क्या है, सरकार की जो एजेंसियां हैं, भले वो सीबी है, सीवीसी है, या कोई और ऑडिट वाले हैं, अकाउंट्स वाले,
उन्होंने भी कुछ नहीं अब तक किया इसके बारे में। नहीं तो ऑडिट की हर 6 महीने बाद रिपोर्ट छापते हैं, हर विभाग की छापते हैं, हर स्टेट की छापते हैं, तो क्यों नहीं उन्होंने देखा? उनको क्यों नहीं पता चला कि इन्होंने तो इतना पैसा खर्च कर दिया और ये तो है नहीं है। अब मैं ये इलेक्शन कमीशन में ये जो रॉट है, जो गंदगी फैली हुई है, ये आज की नहीं है। एक और चुनाव के साथ इस चुनाव आयोग की बात बता रहा हूँ। 2019 में 20 में इनसे पूछा किसी ने आरटीआई में, सूचना अधिकार जो नियम के कानून के तहत, कि ये बताइए आपने ईवीएम कितना खरीदा? इन्होंने बोला हमारे पास तो 20 लाख है। तो उसने वो कंपनियां ईसीएल और बेल से पूछा कि भाई आपने इनको कितनी बेची हैं? उन्होंने बोला हम तो इसने 39 लाख बेची हैं। उसने फिर इनको बोला कि ईसीआई और बेल तो बोलती है कि हमने 39 लाख हो दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला कि नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ना स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को दी होगी, हमने तो 20 लाख ही ली है। फिर उसने उनको लिखा ईसीआई और बेल को, उन्होंने बोला नहीं, हमने चुनाव आयोग को बेचे हैं, भारत के चुनाव आयोग को। अब जो चुनाव आयोग 19 लाख ईवीएम खा सकता है, खा ही गया ना, पेट में डाल गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में उसका केस चल रहा है, उसका जवाब नहीं डाल रहे प्रॉपरली। तो अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में इतनी 19 लाख ईवीएम गायब है, कहाँ है? क्या वो ये वोट बढ़ाने के लिए यूज की जाती है? कहाँ यूज की जाती है? ये तो बड़ी बात है। लेकिन 19 लाख ईवीएम जो चुनाव जो खा सकता है, वो ये सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं खाएगा? खाने का मतलब उसका पैसा भी खाया होगा, क्योंकि इस पे पैसा तो लगा ही है। हम ये फैमिली प्लानिंग में देखते थे, झूठा केस डाल देना है लोगों ने, तो उसके फिर पैसे भी खाने, क्योंकि उसका दवा का पैसा, ऑपरेशन का पैसा, उसका इंसेंटिव का पैसा। इसी तरह अब चुनाव योग बाबूगिरी पे आ गया। छोटी 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 बातों में भी वो हर बात में ऐसी बातें करने लग गया। चुनाव योग की कोई जो इंक्वायरी है, कहीं कोई बैन नहीं है इनकी इंक्वायरी करने से, कहीं कैग को कोई बैन नहीं है। सो इसको कैग को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि इसने 20 लाख ईवीएम का क्या, 40 लाख में से 39 लाख में 19 लाख ईवीएम कहाँ गई, कौन उसका जिम्मेवार है, उसका कितना पैसा बना वो। दूसरा, वीवीपैट अगर यूज नहीं कर रहे, उसकी काउंटिंग भी नहीं करनी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके इनसे रिकवरी करनी चाहिए इनकी जायदाद से, कि भाई आपने कैसे किया? जब वीवीपैट आपने गिनती तो करनी नहीं, फिर लगाया क्यों है? क्या इसका काड़ा नीचे कर दिया आपने? तो ये वीवीपैट पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है, जो आज हम मेन बात कर रहे हैं, ताकि साइड में ना जाए, ये जो सॉफ्टवेयर है, इस पर जब उन्होंने खरीदा कितनी देर चला? ऐसा तो नहीं कि आज खरीदा 4 दिन के बाद बंद कर दिया। हम ये चंडीगढ़ में देख रहे हैं, ऐसे ही ब्यूरोक्रेट है यहाँ भी। इन्होंने लगा दिया कि आपको लोकल बस का टाइम पता चलेगा, वो 15-20 दिन चले महीना, उसके बाद बंद पड़े हैं। पता नहीं कितना पैसा खा गए उसका। इस रूप में ये ब्यूरोक्रेट जो हैं, ऐसे पैसा खा रहे हैं। अब गणेश कुमार इसी तंत्र में, क्योंकि उसी तंत्र से आया है। केरला में इसका केस भी बना हुआ है, आपको मालूम ही है। ठीक है, इसको छोड़ दिया। केरला का तो वो सड़क बनाने के मामले में खुदकुशी किया था, वो तो विदेश का लोग था, ऐसी जानबूझ के तो नहीं करेगा कोई। तो ये गणेश कुमार वही आदतें अपनी छोड़ नहीं रहा। इसको ये पता नहीं चला कि अब मैं सीईसी हूँ, अब मैं एक आईएएस ऑर्डिनरी आईएएस ऑफिसर नहीं हूँ, ये इसको पता नहीं चला। ये वही पुराने जूते पहन रहा है। इसको जो नए जूते पहनने थे, नए पहनने की बजाय पुराने जूते पहन रहा है। जब पुराने जूते पहन रहा है तो दिमाग भी पुराना ही काम कर रहा है। इसलिए इसकी एक तो पूरी की पूरी जो है निष्पक्ष जुडिशियल, मैं तो कहूंगा जुडिशियल जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय किसी जज को लगाना चाहिए कि इसकी जांच करो कि इन्होंने क्या क्या किया। दूसरा, उसके साथ ही अकाउंट्स का मामला है, तो जो कैग है उनका ये मेंबर भी लेना चाहिए, कैग को एक इंडिपेंडेंट करनी चाहिए। तीसरा, क्योंकि ये मामला टेक्नोलॉजी का है, एक टेक्नोलॉजी वालों को, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी की संस्था जितनी भी हमारी हैं, उनसे किसी आईआईटी से, किसी से इसकी एक पड़ताल कराएं कि इन्होंने कैसा सॉफ्टवेयर लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, वो क्यों नहीं चला, उसकी जिम्मेवारी फिक्स करें। एक बात तो ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि नहीं, नहीं, गणेश कुमार को इम्पीचमेंट बात मूवमेंट, है। नहीं, नहीं, इम्पीचमेंट मोशन लेके आना चाहिए इनके खिलाफ कि भी इसने इतना ज्यादा गड़बड़ किया है। अब 2 साल के बाद हमें बताया है इसने पर्दापोशी की। आपने ठीक बोला है नीलू जी, इसने पर्दापोशी की है, लोगों को धोखे में रखा है। वो धोखे में रखने का इसके इम्पीचमेंट मोशन लानी चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाना है, या यूएनओ में जाना है, या नहीं, इंटरनेशनल लेकिन फोरम पे अगर जाना है। ये हाँ कि जी। अब कायदे से अगर जी। जस्टिस सूर्यकांत अगर अपने गुड सेंस में काम करते हैं,
तो इस तरीके के जी। रेवलेशन के बाद, इस खुलासे के बाद उनको पहली चीज कोर्ट में क्या करनी चाहिए? क्या इंक्वायरी नहीं ऑर्डर करना चाहिए? क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरीके की इंक्वायरी करेंगे? ये तो बहुत बड़ा खुलासा अपने आप में, पूरे देश देखिए से झूठ बोलना। देखिए इसमें 2 बातें कर सकते हैं, जो उनको करनी चाहिए, दोनों में से चॉइस तो उनकी ही है। एक तो है कि हमारे लोकतंत्र में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती आई है। वो ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट में काम हो, कोई भी काम हुआ हो, सब ब्यूरोक्रेटों को मैंने एक टीके की इंक्वायरी इनकी हुई थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने दी हुई थी, कि इतना तो आप साइकिल वाले को नहीं दे सकते, जैसे इस टीके को देता लड़कियों के यूट्रस के कैंसर के लिए उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के लिए एक टीका लगवाया था मध्य प्रदेश में। तो एक तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ऑर्डर कर सकते कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के इसकी इंक्वायरी कराई जावे, क्योंकि पब्लिक का मामला है। दूसरा वो सीधी कर सकते हैं, वो उसमें जुडिशियल इंक्वायरी कर सकते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चाहे बड़े वो रिटायर्ड जज हों, बड़े वो सिटिंग जज हों, और उनके साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट कैग से होंगे, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट जो हैं हमारी आईआईटी से या आईटी डिपार्टमेंट से, किसी कहीं से भी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट लिए जाएंगे, इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट। तो ये क्योंकि दोनों बातों का ये है, और इनकी एक इंक्वायरी ऑर्डर इमीडिएटली, इसमें और कुछ नहीं है। सबसे पहली बात है इसकी इंक्वायरी करनी, इसकी जो जांच है वो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, गहन होनी चाहिए। इन्होंने गहन जांच की है मतदाता सूची की, अब इनकी भी गहन जांच होनी चाहिए ना, इनके सामान की। ये तो गहन कहता है, मैं इंटेंसिव स्पेशल, तो इसकी भी मैं इसको इसी के कॉइन आई रिटर्न बैक इन द सेम कॉइन, इट शुड बी अ स्पेशल इंटेंसिव इंक्वायरी। इफ आई यूज द वर्ड आर, स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च बिल्कुल। of the functions of ECI in this the matter of this software. नहीं, लेकिन Special जस्टिस सूर्यकांत intensive क्या इसमें research। इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे? आपको लगता है कि जस्टिस सूर्यकांत इसमें कोई नहीं, इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे? मेरे हिसाब से नहीं करेंगे। मैं नहीं, ये मैं मेरे को तो अभी मेरा तो फेथ जैसा है, फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा ही क्रैक हो गया है। एक रहमान ने बोला है, रहमन डोरी प्रेम की, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर मिले नहीं, मिले गांठ पड़ जाए। अब मेरा तो जो विश्वास था सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कहिए सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे ही होता है। लेकिन अब पिछले 6 महीने में मेरा सुप्रीम कोर्ट में जो ट्रस्ट था वो कम होता जा रहा है। मैं ओपनली कहने को, मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है ये बात है कि क्योंकि हम जो देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को नॉर्मल काम करना चाहिए वो ही नहीं वो तो कर रहे। हमने तो कभी, मैं डॉक्टर्स का लीडर भी रहा हूँ, सर्विंग डॉक्टर्स का, हमने तो एज ए लीडर नहीं कभी ऐसी बातें की कि किसी को चोर को बचाएं, किसी को छोड़ें, बल्कि लोग तो डरते थे कि इनके पास बताएंगे यार ये तो फंस ही जाएंगे, क्योंकि ये तो छोड़ते नहीं है, कि आपकी तो ड्यूटी थी। तो अब दिनेश कुमार के लिए सीजे सूर्यकांत के बाद कोर्ट में 2-3 बातें हैं। एक तो पहले तो उनका जो उन्होंने, गणेश कुमार ने बोल दिया कि हम भी प्रबुद्ध लोग हैं, इसी बात को कि ये लोग प्रबुद्ध हैं, लेकिन ये बात तो प्रबुद्ध नहीं है, प्रबुद्ध लोगों वाली बात तो ये नहीं है, इसलिए इसका जांच होना चाहिए। और जांच के लिए हम ऑर्डर करते हैं कि या तो विभाग जो है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए रिक्वेस्ट करे, या हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना ली जाए, क्योंकि तंत्र का मामला है, प्रजातंत्र का मामला है, हम इसको अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल के नहीं जाना चाहते। अगर वो नहीं, नहीं लेकिन करना, सर, एक जो बड़ा ज़रूरी बोलिए। सवाल है सर, एक बहुत या, ज़रूरी सवाल है कि 2023 में इनका डीडुप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बंद हो गया, हाँ इन्होंने देश को बताया जी, नहीं। लेकिन उसके जी, बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, जी, 3 जी, चुनाव हो गए और अब दिल्ली पश्चिम भी, बंगाल, तमिलनाडु और केरला के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे जी। में क्या ये सारे चुनाव रद्द होने चाहिए? अगर इस तरीके का फ्रॉड और फर्जीवाड़ा अगर ज्ञानेश कुमार ने किया है, तो ये सारे चुनाव रद्द नहीं होने चाहिए? नहीं, देखिए वो तो कायदे से तो यही रद्द होने चाहिए, लेकिन हमारे संविधान में जैसे पार्लियामेंट का टोटल चुनाव रद्द करना, इतना ये देखने में तो अच्छी लगती है बात, देखने में बहुत लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो होना चाहिए। ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा ना तो करना चाहिए, ना ये होगा, ना ही करना चाहिए। अगर मैं करना होगा, मैं विपक्ष में हूं, मैं तब भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इसकी जांच करो, आगे से बंद करो, क्योंकि ऐसे तो चुनाव में कहीं भी आता जाएगा। दिनेश कुमार दोषी है, राजीव कुमार दोषी है, उनको सजा दो। अब उनको तो बचा रही है सरकार, सरकार ने कानून इन्हीं के लिए तो लाया है कि ये इनकी चोरी चलती रहे, इनका डाका चलता रहे, इनका फ्रॉड चलता रहे, कि इनको आप कुछ कह नहीं सकते।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट इनकी इंक्वायरी तो ऑर्डर कर ही सकती है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, अब एक ही रास्ता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उनकी अपनी शाख भी बच जाएगी। उनको लगेगा कि हाँ यार कुछ हो गया है, तो कुछ ना कुछ लोगों को लगेगा हाँ कुछ तो कर रही है सुप्रीम कोर्ट। अब सूर्यकांत जी के पास, वैसे मेरे को भाई कई लोगों ने ये भी कहा है, बताया है कि सूर्यकांत जी अच्छे जज हैं, ये भी जज साहबान ने कहा है। अच्छे हैं नहीं है वो तो लोगों की नजरों में आ जाएगा, लेकिन अगर वो अच्छे सचमुच में हैं, जैसे उनके जज साहबान कई कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनको चाहिए कि अब अपना जो ताकत है, अपनी कलम की जो ताकत है, एक बात मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ इसमें छोटी सी। नीलू जी जो हमारे, जिस इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन की बहुत तारीफ हो रही है, उसके बारे में तब मैंने देखा बोलते थे ये तो उसके राजीव गांधी के पीछे उसका चप्पल उठाने के लिए भाग रहा था या नहीं रहा था ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने वो देखी नहीं थी, वीडियो वगैरह तब कम होते थे। लेकिन ये पक्का है कि उस चुनाव आयोग ने जब आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि चुनाव निष्पक्ष कैसे होता है। जो राजनीतिक नेता गिरी करते हैं, खराब करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो बूथ लूटते हैं, अब तो सभी चुनाव तो इससे नहीं होता था, ईवीएम से। उसको कैसे फिक्स करना है ये उसने दिखा दिया था। उसका नाम पूरी दुनिया में आज भी चमक रहा है, सूर्य की तरह, चांद की तरह। इसीलिए सूर्यकांत को भी चाहिए, जैसे भी वो चीफ जस्टिस बने, जैसे भी को कम से कम अब तो दिखा दें, तो गणेश कुमार को तो फिक्स कर ही देना। ये देश के लोकतंत्र की बड़ी सेवा होगी, एसआईआर से भी बड़ी होगी मैं कहूंगा, क्योंकि चुनाव जो तो हम जो वोटर सूची है, मतदाता सूची है, उसको तो दोबारा रिवाइज कर लेंगे, फटाफट कर लेंगे। तो इसलिए इसको पहले तो आज गणेश कुमार को फिक्स करना जरूरी है। गणेश कुमार फिक्स तब होगा, नहीं तो इसका हौसला बढ़ता जाएगा और ये ज्यादा कत्ल करेगा डेमोक्रेसी का। प्रभाकर प्रकला ने कहा, बोला है, इट इज जीनोसाइड ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल अब हमारी डेमोक्रेसी का जीनोसाइड किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल जीनोसाइड को रोकने के लिए अब सूर्यकांत के पास एक मौका है। उसके जो माथे पे कलंक लगा रहे हैं लोग, सच्चा या झूठा, उसको भी दूर करने का एक मौका है। अब अवसर है कि गणेश कुमार के लिए वो एक बड़ी इंक्वायरी, जुडिशियल इंक्वायरी, या फिर पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करें कि पार्लियामेंट करे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये इंक्वायरी के बगैर, ये जांच के बगैर इसको होना नहीं है। और इसकी जांच हमारे प्रजातंत्र में फ्रॉड खत्म करने के लिए, कम से कम चुनाव में फ्रॉड खत्म करने के लिए और चुनाव को निष्पक्ष करने के लिए एक बड़ा ही इसमें मैं बोलूंगा कि ये एक मील पत्थर होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल बस करेंगे, ये कार्यक्रम खत्म करने के जी। पहले ही डॉक्टर कि अब ये जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव का खुलासा है, इस खुलासे जी। को लेकर जब दलीलें शुरू होंगी एसआईआर के केस में, आपको क्या लगता जी। है कि क्या रिएक्शन तुरंत होना चाहिए जस्टिस सूर्यकांत का और क्या लोग कहेंगे? क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। सारे एसआईआर के प्रोसेस को एक तरीके से जस्टिफाई करता है कि भई आपने देश से छुपाया और आपने कहा कि आपका डी-डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतना खराब है और आपने धीरे से चोर दरवाजे से एसआईआर को इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि आप जितने भी बैकवर्ड वोटर्स हैं और जो माइनॉरिटी के वोटर्स हैं आप उनको डिलीट कर दीजिए बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि सूर्यकांत ही ऐसी, हालांकि ऐसी बात कर सकते हैं, करनी चाहिए, और लेकिन वो करेंगे भी तो उसको लागू नहीं है। इन्होंने तो, सूर्यकांत जी ने तो ये भी बोला था कि आप 15 मृतक जो दिखाए हों लेकिन जीवित हों, वो मेरे पास से डॉक्टर ला दो बिहार से, तो हम इसको पूरे प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। वो 15 की बजाय तो 1500 15,000 भी है, लेकिन उन्होंने तो प्रक्रिया को तो कुछ नहीं किया। तो इसलिए डींग हाँकने में तो हाँक सकते हैं वो उस दिन, कि क्या किया है, बहुत सी बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे ताकि लोगों को थोड़ी शांति मिले। क्या किया है आपने, अब एफिडेविट डाला है, पहले क्यों नहीं बताया, इतनी देर से एसआईआर चल रहा था, इतनी देर से ये जो हल्ला गुल्ला तो हो ही रहा था कि डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्यों नहीं यूज कर रहे, तो तब तक आपने क्यों नहीं बताया कि भाई वो तो काम नहीं कर रहा। आप यही बोलते रहे हमने यूज नहीं किया, पर क्यों नहीं यूज किया ये आपने जनता को भी नहीं बताया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें भी आपने कभी नहीं बताया कि जी हम कोशिश करते हैं लेकिन गलतियां हो जाती हैं। क्यों होती हैं? जब आपके पास आया कि इतने डुप्लीकेट हो गए, इतने मृतक हो गए, इतने शिफ्ट नहीं हुए, इतने शिफ्ट हुए हो गए, इतने 5-5 जगह पे रजिस्टर्ड हैं,
तो तब आपने क्यों नहीं बताया कि जी हमारा डीडुप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं कर रहा, हम उसको यूज नहीं कर रहे, इसलिए ये गलतियां हो रही हैं। तब कम से कम बता देते। इसने नहीं बताया, इसने इसको पर्दापोशी किया है। गणेश कुमार ये एक बात का दोषी नहीं है, गणेश कुमार बिल्कुल, कई काउंट पे दोषी है। इसलिए सूर्यकांत जी तो बोलेंगे कि नहीं नहीं आपको करना चाहिए था, ये है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं है। बाकी हम फिर भी कहते तो हैं भाई होना तो चाहिए। बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। बाय। यू सो मच।